फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करिए आना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहें। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से आयु नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए हैं, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के लिए। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा, क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आएगा। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए। इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पांव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पांव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना।
आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरने पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी शिव कथा कहती है भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछें क्या? जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसका फल, यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या? क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हां। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां, लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था?
भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता लगी हो, मन विचलितता में हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करना। आप रोज प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सियोर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या टेंशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन है। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह देती घुटने काम नहीं कर रहे,
अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है जीजियों? ए नागपुर की जीजियों, सही है? माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहा है, कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल, दिल काम कर। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता। ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। कैसे? भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए? कैसे? अरे खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिख रहा। जब दिल बिना कथा के नहीं रहता, कथा नहीं भी होती है तो लोगों को कानों में भी ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज कहीं कथा बाच रहा है। किसी किसी को होता है जिसकी कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही नहीं, शिव में समाहित हो। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया, ये हृदय लग गया, और उसी से लगना है। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। ये बीमारी का इलाज करने वाला केवल एक है, वो शिव। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी छत्तीसगढ़ की, सुनी थी? अरे बोलो तो। हमने उसमें कहा था दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। कहां लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता। कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता। दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है, ऊपर जेब लगाऊंगा। कभी मंदिर गया, बेलपत्र लाएगा ना
तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं, शंकर दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब होना चाहिए। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो हमारा शंकर, हमारा ओघड़ी दयालु दातार नजदीक हो हमारे। अभी कई लोग, अभी कल कथा यहाँ पर सुबह, आज की कथा तो ये 2 से 5 है, कल टीवी पर भी 2 से 5 आएगी, पर यहाँ पंडाल में जो कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। अब जो अहमदाबाद की कथा थी वो परमिशन ना मिलने के कारण बस कैंसिल हो गई, तो अब कथा होगी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज में, कोसी कला में, मथुरा में 2 बजे से 5 बजे तक। अब बीच में जो समय है तो कई माताओं ने विचार करा, अच्छा हुआ हमारी कथा आती थी तो हमारा मन नहीं लगता था काम में, अब बीच में जो समय मिल गया हम इसमें सफाई कर लेंगे, अब दिवाली की सफाई कर, अब बीच में जो समय मिला है सफाई करने का मिला है। बस आपसे निवेदन है, जैसे घर की सफाई करोगे तो लक्ष्मी आएगी, दिल की सफाई रखना तो महादेव जल्दी से प्रवेश करेगा। वो प्रवेश कर जाए, रीझता है वो। जैसे विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना, समाहित। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह देते। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर। आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते नहीं।
पर आज कोश ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कौश क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है तुम कौन हो, कहां आए हो। कहा वरतंतु के पास में आए। क्यों? बस वरतंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। हो क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कौश की और वरतंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री, एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी, लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले, वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूं।
चावल रख रही हूं, बेलपत्र रख रही हूं, पुष्प रख रही हूं। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूं, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूं, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूं, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूं। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता, तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। एक पत्र आया है, देखिए। एक तो पत्र इतने सारे सारे भेज दिए। मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूं, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव। बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लायो, ले आओ ले आओ ले आओ। मेरे यहां बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमजोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई। उसको मैं लेकर आई हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी दयालु, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास। आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो। आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करें, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण। जोरदार ताली बजाना। शंभु, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव तत्व की प्राप्ति। हम जिस व्रत को कर रहे हैं, हम जिस आराधना को कर रहे हैं, हम जिस तप को कर रहे हैं, हम जिस साधना को कर रहे हैं, उसमें हमारा बल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। अपना विश्वास प्रबल रखिए, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव मिलेगा। शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं।
शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं कि भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु। बड़े सरल सहज शिव भोला, 3 बार ताली बजाने वालों को भी भर देता भंडार, एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु, इतना। शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। दोनों हाथों से दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु, बोले तुम बड़े दयालु।
दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले जी बड़े दयालु हो, बोले तुम 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 बड़े दयालु हो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, हृदय से, दिल से कहिएगा। प्रार्थना करिए बाबा देवाधिदेव महादेव से। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव के साथ में बोलिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जिन लोगों ने 4 दिन की कथा नहीं सुनी होगी वो कल अवश्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा घर के मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होती है तो बाबा भी झोली भर कर ही जाता है। ऐसा नियम है शिव महापुराण। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले, कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। बरतंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता था। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कौश की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी ने कौश की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी एक बात
अपने शिष्य कोस के सामने कहे, कोस तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र होगा। कोस तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना। अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, बरतंतु ने कहा कोस तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल होती। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोस पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। बरतंतु जी ने कहा, बरतंतु का अब बरतंतु ने कहा कोस, ए कोस मैंने जो तुमको विद्या अध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोस ने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कोस तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। कोस की आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने
मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है। चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राजकन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए। राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरुजी के पास इतना है तो गुरुजी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ। किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं। अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का, विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया।
जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व, ये शंभू। बधाई बधाई। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता। बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहां तक पहुंच रहा है। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र है, देखिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था। रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था। परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था। और उस समय भी मैं नशे में था और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वास सारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहां पहुंचा और बाबा की कृपा से मैंने वहां बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था। मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं। अरे लुटा दिया भंडार वाले और कर दिया माला माल
अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा अभी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने, कुछ नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व आ जाओ। एक शिव शंभो। भाऊ बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना छप्पर फाड़ के बाबा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ दिया उसने दिया। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना। और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत, और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम साथ। एक पत्र है, मीनाक्षी परिया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया, सोनीपत हरियाणा से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मां, अब की बार सियोर वाले महाराज के कहने पर मैं डबल मेहनत करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने जाऊंगी। आखिरी बार एग्जाम दूंगी और बाबा के भरोसे पर दूंगी। कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया पुलिस का, और आज मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर सिलेक्ट हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अच्छा उधर बैठी हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया, सोनीपत हरियाणा से। आ जाइए, एक बेलपत्र। एक विश्वास आपके भीतर जागृत होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम मत आओ। आप अपने घर में भले हो, अपने घर में रहो, आराम से वहीं से आनंद लो, और तुम्हारी जिससे मर्जी पड़ जाए उससे जुड़ने का प्रयास करो, मना नहीं। पर अगर विश्वास है और दुनिया में सब दूर से ठोकर पड़ गई हो, तब आखिरी में मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल जरूर चलो। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम फिर जाओ। क्या देगा, कैसे देगा वो जाने, किस तरह से देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता।
उर्मिने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कट्टी। जावांगी। एक विश्वास के साथ कल हम जब यहां से जा रहे थे तो एक बेटी ने एक पत्र पकड़ाया, छोटा सा। वो पत्र हम जब कक्ष में लेकर गए तो हमने उसको पढ़ा। वो पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप जितनी भी चीजें उपाय बताते हो, जितनी भी बातें बताते हो, लोग आपको कोई टोटका कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हमको बुरा लगता, आपको नहीं लगता? तो मैं वो बेटी अगर यहां बैठी हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा, डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना। डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है, इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हों, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हों, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हों, चाहे वो काली तिल के उपाय हों, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हों, ये तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ। एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। एक दो दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली, तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी। 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं।
डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, यह हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, और मैंने तेरे ही भरोसे, ये कुछ ये इन्होंने नियम धारण करे होंगे, कुछ करा होगा, भगवान का भजन करा होगा, तो ही तो बाबा सही रास्ते पर चले हो। एक पत्र है, देख, मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो प्रज्वल भुसारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। 2 साल से लगातार सीए की तैयारी कर रही हूं, उसके पहले से भी तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब एग्जाम नहीं देना। तब मेरे मां ने मुझसे कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार जा और विनती कर। हम लोग बाबा के धाम आए, विनय करा, निवेदन करा। और आपकी कथा कहती है, आपकी कथा में एक ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कथा में एक बल प्रदान करती है। और मैंने मेहनत करना प्रारंभ करा, चौगनी मेहनत मैंने करी। और आपकी एग्जाम देने गई तो उसमें एक बेलपत्री में शहद लगाकर चली गई। बाबा, जो इतने साल से मैं सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से आज मैं 11 जुलाई 2024 को सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए बेटा। पिता का नाम श्री प्रकाश भुसारी, माता का नाम श्रीमती कविता भुसारी, दादाजी का नाम श्री चंद्रकांत भुसारी, दादी का नाम श्रीमती सुमन भुसारी। पता है C 655 शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव को प्रणाम करने को। अब इन बच्चों से पूछा जाए, और फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक बेटा बेटी से कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नौकरी के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उससे पहले एक बार मेरे बाबा का स्मरण जरूर करना। शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर को भजना, अपनी मेहनत 4 गुनी करना। और कभी अगर आपको मौका मिल जाए तो एक बार सब दूर अगर धक्के खा लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जरूर जाए। मौका मिल जाए, उसकी धरा पर एक बार जरूर आना, उसकी चौखट पर एक बार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है।
डॉक्टर दवाई देता है, उसका तरीका बताता है, तब दवाई हमारे शरीर में लगती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी, भगवान शंकर का चरित्र भी एक एक वर्णन करता है। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना है। बहुत सारे पत्र हैं, ये पत्र तो इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, और नीचे रखें वो अलग है। इतना इतना पत्रों का ढेर लगा, और इसमें इतने पत्र हैं संतान वाले, किसी को 5 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, किसी को 2 साल में, जिसको संतान नहीं हो रही थी, सारे प्रयास कर लिए। तो वो इतने पत्र हैं संतान के। और इतने जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई है ना, जिनके संतान कुबेर भंडारी ने दी है, जरा अपने अपने बच्चों को लेकर जरा खड़ी हो जाना, क्योंकि इतने पत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो अपने बच्चे को लेकर आई है, कुबेर भंडारी ने जिसको दिया, अपनी अपनी औलाद जिसको कुबेर भंडारी ने कुबेरेश्वर धाम से दी है, वो लेकर खड़ी हो जाओ जरा। जहां पर भी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। अब तुम विनय, जितने को बच्चे दिए हैं कुबेर भंडारी ने, इनको ऊपर आने दे लाइन से। आप अपने बच्चों, क्योंकि इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके संतान के, तो निवेदन है आप अपने बच्चों को लाते जाएंगे, छुआते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे। जिसको कुबेरेश्वर महादेव ने दिया है, और उसको बताना भी है कि कितने साल में कितने बाबा की कृपा से मिला। अब जरा देखो इस पंडाल की रोना, जिसको बाबा ने दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिसको बाबा ने दिया। और खाली नहीं भेजा मेरे कुबेर भंडारी ने, पंडाल भरा पड़ा हुआ है, मेरा बाबा खाली नहीं भेजा, झोलियां भर कर भेज। इतने पत्र हम संतान के नहीं पढ़ते। आ जाओ, अब थोड़ा आज कथा यही देख लें अपन, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा की। आज कथा में अपन यही दर्शन कर लें। लिया, दोनों को लिया। कितने साल? 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, जरा दर्शन करिए। 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं। एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय। 2 बच्चे 18 साल बाद। ताली बजाते जाओ तो। 18 साल बाद हुआ। आज यही दर्शन करना है अपन को, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पे। आन दो, आप लोग दर्शन करते रहना, कोई खड़े मत होना, बैठे रहो। तीन लड़की थी, लड़का नहीं था, और बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। सत्रह साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 17 वर्ष के बाद। सत्रह वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली। तीन वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टरों का इलाज के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर बाबा ने दिया। ये बच्चा इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में पटक दिया गया था, एक संतान, और बाबा की कृपा से वापस आया। जोरदार ताली बजाएं।
12 वर्ष के बाद हुआ है, और 12 वर्ष के बाद बाबा ने इसको स्वस्थ, इसको एक बीमारी थी पर बाबा ने वो भी सिद्ध कर दी। अब आधे लोगों को बाद में, जल्दी आ जाओ, आधे लोग आगे बिठा लो विनय, आधे लोगों को आगे बिठा लो और इन लोगों को बाद में। ये 12 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आठ वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, बाकी के लोगों को रोक दो, अब थोड़ी देर के बाद उधर रोक दो। 5 वर्ष के बाद, डॉक्टर ने इस बच्चे को मंद बुद्धि बता दिया था गर्भ में कि ये बच्चा मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर से विकलांग होगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। पांच वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। छह वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। चार वर्ष के बाद, नौ वर्ष के बाद, बाकी के सब रोक दो, अब विराम पर बुलवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार ये सब बाबा की फुलवारी है, जो सबने आस छोड़ दी थी। एक बार कैमरामैनों से निवेदन है कि इतनी फुलवारी का दर्शन करा तो अभी बाकी के और रह गए, ये तो हम लोग थोड़े बुलाएं। बैठ जाओ वहीं पर, नीचे बैठ जाओ, अभी कथा के बाद वापिस बुला लेंगे सबको। ये बाबा की फुलवारी है। अरे लुटा दिया कर दिया लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया।
ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार दोनों हाथों से लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो भावना लाया, जो जैसी भावना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, बाहर वाले भी माला माल काशी वाले ने, कर दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया 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 भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा लो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना है। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलो। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर, जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए, इसलिए बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना। वो कृपा बरसाए, करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाता है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो।
जो माताएं बच्चों को लेके खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे वालों को भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन करिए। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है, वो घड़दानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए। और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही, मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से भगवान ने बोल, मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से
माँ गंगा की लहरों को देखते हुए, माँ गंगा का दर्शन करते हुए, माँ गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न माँ करती, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये बच्चों को लेके जो माएं खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो, केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहां बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं अभी, जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको, आप लोग वहीं जहां बैठे हो वहीं बैठे। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति
मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभुता। तार क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला सब। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए, तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है, तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल काशी बोलना,